सास बहू, माँ बेटी, ससुराल, मायका, क्या है? सास जैसे लगता है कि कोई बहुत डरावना सा रिश्ता है, बहुत डरावना सा नाम है। तो क्या सच में ये रिश्ते ऐसे होते हैं? हमें तो नहीं लगता। थोड़ा सा नएपन का एहसास जो होता है वो थोड़ा सा डर लगता है, चाहे वो पति से हो, किसी भी रिश्ते से हो। तो उसको रिश्ते का नाम नहीं देना चाहिए जैसा हमें लगता है। और वो बहुत पहले के ज़माने की बात थी। जो सास को मिला जैसा व्यवहार, उसने अपनी बहू को भी वैसे ही पास कर दिया। लेकिन आज का रिश्ता जो है बहुत खूबसूरत हो गया है। उसके बहुत से कारण। एक तो आज की सासें एजुकेटेड हैं, वो सही गलत समझती हैं। और दूसरे, छोटा छोटा परिवार है, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बेटा या दो बेटा, वो भी बहुत कम। तो जब ऑप्शन नहीं तो कोई जाएगा कहाँ? चाहे सास कहाँ जाएगी, चाहे बहू कहाँ जाएगी। ये तो खैर मजाक था। मेन बात ये है कि इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है। परिवार एक साथ रहता है तो सबको संभालता है। और परिवार वो नहीं होता है जो सीरियल में दिखाते हैं कि या तो साजिश होती रहती है या खाली त्याग होता रहता है। ऐसा नहीं होता है। सुख दुख दोनों होता है, हंसना रोना, लड़ना झगड़ना, मिलना, सब होता है, तभी ये प्यारा सा परिवार बनता है। और सास बहू तो ज़्यादा साथ में रहती हैं। माँ बेटी कम साथ में रहती हैं, माँ बेटा कम साथ में रहते हैं। बेटे से ज़्यादा हमारा भविष्य बहू के ऊपर है, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखती है। बेटा तो चला जाता है, सुबह रात को आता है। लेकिन बहू प्यारी सी रहती है, वही ध्यान रखती है। तो उसके लिए हमें भी तो ध्यान रखना होगा। हम बड़े हैं, हमें पहले सोचना होगा। और हर रिश्ता जो होता है ना, उसको वैसे ही स्वीकारना चाहिए। ये क्यों हम सोचें कि मेरी बहू बेटी जैसी, मेरी सास माँ जैसी। माँ का स्थान तो कोई नहीं ले सकता ना। जिसने जन्म दिया है उसका स्थान कोई कैसे ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता है। लेकिन माँ अगर हमको पालती है तो बाद में सास भी पूछती है ना। सास अपने घर के हिसाब से ढालती है। हो सकता है कहीं पे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, लेकिन जब आप बड़े होकर के किसी के घर आते हैं तो वहाँ का बनने में थोड़ा सा डायरेक्शन भी मिलता है। और एक ना हल्का सा दोस्ती का एहसास हो जाए सब रिश्ते के बीच में, तो वो सबसे खूबसूरत होता है। बेटियां हमारी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूप से पाली गई, लेकिन बहू जब बड़ी आई, मैच्योर होके आई, तो उसको तो हम जैसी वो है उसमें अपना थोड़ा सा रंग भरना चाहेंगे, जैसे हमारे परिवार में अगर कुछ चेंज है तो। नहीं तो जब वो इतनी प्यारी थी तभी तो हमने उसको बहू के रूप में मांगा। अगर वो हमें नहीं लगती अच्छी, तो इसका मतलब हमारी नज़र में कोई खोट है, हम उसको पहचान नहीं पाए। तो कभी भी अपनी बहू को बुरा मानने से पहले ये सोचिए, मेरी ही तो पसंद है या मेरे बेटे की पसंद है। तो क्या हमारी पसंद बुरी होगी? ऐसा तो नहीं। और जो रिश्ता जो हो उसको वैसे ही स्वीकारें, बहुत खूबसूरत होता है। बेटी तो हमारे पास पहले से है, तो हम तो बहू रानी लेके आए हैं। माँ तो है ही। तो सास को एक दोस्त की तरह से मानिए। तो ये रिश्ते बहुत प्यारे हैं। एक बार देख के, सोच के, समझ के देखिए। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा लीजिए, और खूब प्यारे प्यारे रिश्तों को उन्हीं रूप में स्वीकारिए। नए नए रिश्ते मिलते हैं, नए नए एहसास होते हैं। बस दोस्ती का रंग भरने की ज़रूरत है। सास कोई हुआ नहीं है। बहुत अच्छी होती है, मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। अब आप देखिए। और हमारी बहू रानी से भी पूछे कोई कि कैसी है, तब पता चलेगा मेरा असली रंग कैसा है। लेकिन ये तो हंसी की बातें हैं। थोड़ा सा रिश्तों को समय दीजिए, संजो के रखिए। बहुत छोटे छोटे, अब आजकल तो छोटे से परिवार होते हैं, इतने कम रिश्ते हैं। उसमें अगर अकेले अकेले रहें तो क्या फ़ायदा? सोचिएगा, बताइएगा कमेंट करके कि मेरे विचार कैसे लगे।